संत कबीर और भूखे कुत्ते की कहानी करुणा, दया और सभी जीवों के प्रति प्रेम का संदेश देती है। यह कहानी बताती है कि कबीर ने अपने जीवन में सभी प्राणियों के प्रति समानता और सहानुभूति का महत्व समझाया। कबीर और भूखा कुत्ता। एक बार संत कबीर अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक भूखा कुत्ता इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि वह बहुत भूखा था। गांव के लोग उसे देखकर उसे पत्थर मार रहे थे और उसे भगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुत्ता बेहद कमज़ोर था और उसमें भागने की ताकत भी नहीं बची थी। कबीर ने यह दृश्य देखा और उनके हृदय में उस कुत्ते के प्रति करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह कुत्ता भी ईश्वर का ही एक रचना है। इसे भूख लगी है और यह भोजन की तलाश में है, लेकिन लोग इसे मारकर भगा रहे हैं। यह सही नहीं है। कबीर तुरंत उस कुत्ते के पास गए, उसे अपने हाथ से सहलाया और अपने झोले से रोटी का टुकड़ा निकालकर उसे दे दिया। कुत्ता धीरे धीरे रोटी खाने लगा। संत कबीर ने बड़े प्यार से कहा, इसमें भी वही आत्मा है जो हम सब में है। भूखा होना इसका अपराध नहीं, बल्कि यह हमारी परीक्षा है कि हम इसके प्रति कैसी भावना रखते हैं। हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम दिखाना चाहिए। यह देखकर उनके शिष्य भी प्रेरित हुए और उन्होंने कुत्ते के प्रति सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी। जब गांव वालों ने यह देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कबीर से क्षमा मांगने लगे। संत कबीर ने उन्हें समझाया, जीवों पर दया करो। जीवों पर दया करना ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर का प्रेम केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि उनके सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम में है। हमें हर जीव को आदर और प्रेम देना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा या ऐसा असहाय क्यों न हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। संत कबीर ने यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म और भक्ति तभी सार्थक होती है जब हम अपने आसपास के सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानवता और ईश्वर की सच्ची सेवा सभी जीवों के प्रति सहानुभूति और करुणा में